नमस्कार मेरे सभी प्यारे दोस्तों को, मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, आज आपके सामने प्रैक्टिस सेट 110 यहाँ पर आज सॉल्व करेंगे अपन। क्वेश्चन टोटल है 26, जो बेस्ड है प्रीवियस एग्ज़ाम्स, कुछ पुराने पेपर हुए थे तो उन पर ये बेस्ड है। चलिए देर नहीं करते हैं सर, स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन उठाते हैं। क्या कह रहा है सर? पहला क्वेश्चन कह रहा है ही वॉज bereft फ्रॉम ऑल हिज possession। दोस्तों यहाँ पे इस चीज़ को समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि जो बेरेफ्ट फ्रॉम जो लिखा हुआ है यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है। तो मैं आपको इसका थोड़ा मतलब एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब आप लिखते हैं बेरेफ्ट तो इसका मतलब हो जाता है कम्प्लीटली लैकिंग समथिंग। ठीक है, इसके साथ प्रीपोजिशन चिपक के चलता है ऑफ। ठीक है, यानी कि किसी चीज़ की पूर्ण रूप से कमी हो जाना। ठीक है, या आप किसी पर अपना अधिकार, अपनी कोई पजेशन क्षमता, उसको खो देना। एक अर्थ इसका खो देना भी होता है बिरेफ्ट का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें सीधा सा आंसर है जो मिल गया है वो है हमारा सर फ्रॉम हटा दो, ऑफ लगा दो। ठीक है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, बिरेफ्ट के साथ में ऑफ लगेगा। ठीक है, तो ही वॉज बिरेफ्ट ऑफ ऑल हिज पोजीशन, उसने खो दिया था अपने सभी अधिकारों को, उसने खो दिया था। चलिए सर, सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है सर? कह रहा है वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर द रोड बिगन टू राइज। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, सीधी सी बात है। जब वो कह रहा है वॉकिंग अलोंग द रोड, माफ़ कीजिएगा, वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर, बैंक ऑफ द रिवर यानी नदी के किनारे किनारे वो टहल रहा था। तो क्या हुआ? टहल रहा था तो द रोड बिगिन टू राइज, अचानक से जो रोड है वो उभर कर सामने आ गई। मतलब कि वो नदी ख़त्म हो गई, नदी वाला रास्ता ख़त्म हो गया और रोड आ गई सरकार। अच्छा, तो एक चीज़ समझ में आती है सर, ये कब आया? उसके टहलने के दौरान आया, है ना। तो ये जो ए नंबर का जो पॉइंट है सर, यहाँ पर से वॉकिंग अकेला अच्छा नहीं लग रहा है। आप यहाँ पे एक काम करें, आप यहाँ पर वाइल कर दें सर। ठीक है, इसको प्रीपोजिशन की तरह यूज़ करेंगे वाइल को। वाइल प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसका मतलब क्या होता है? के दौरान। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं, अब थोड़ा अच्छा भी लगेगा। वाइल वॉकिंग अलोंग अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर। अब वाइल के दौरान हो गया, यानी टहलने के दौरान। किसके टहलने के दौरान भैया? नदी के किनारे किनारे टहलने के दौरान। दी रोड बिगिन टू राइज, यानी कि क्या हो गया सर? नदी का किनारा ख़त्म हो गया और रोड आ गई। चलिए सर, 3 नंबर क्या कहता है? मैंने आपको ये प्रीवियस वीडियो में भी बताया था बेटा कि जब आपका एक सेंटेंस दिया हो फ्यूचर में, तो दूसरा जो सेंटेंस होता है उसे हमेशा किस में रखा जाता है? उसे हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा जाता है। हटाओ यार यहाँ से बिल, और यहाँ कम की जगह लिख दो कम्स, सीधी बात है। क्या कह रहा है भाई वो? वैन द रिवाइज एडिशन कम्स। अच्छा, एक चीज़ और समझ लो यार, जब अपन यहाँ पे रिवाइज एडिशन लगा रहे हैं तो इसको रिवाइज मत रहने दो, यहाँ पर इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करो, इसको लिख दो रिवाइज्ड। क्यों? क्योंकि जब भी किसी नाउन के पहले कोई शब्द आता है तो उसे एडजेक्टिव फॉर्म में माना जाता है। तो यह हमारा एडजेक्टिव फॉर्म चाहिए मुझे यहाँ पे, रिवाइज्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा? दी रिवाइज्ड एडिशन, यानी सुधारा हुआ जो संकलन है आता है, जब आता है आई विल बाय द बुक, मैं इस किताब को ख़रीदूँगा। ठीक है सर, आगे की तरफ बढ़ते हैं सर। क्या कह रहा है फोर्थ नंबर? ही वॉज बॉर्न ऑफ। बेटा सबसे पहली बात तो ये वाला जो बॉर्न है इसका मतलब होता है टॉलरेट, यानी कि किसी को बर्दाश्त करना। ये तो जन्म वाली बात हो रही है क्योंकि पूरा पेरेंट्स के यहाँ जन्म लेगा वो। ठीक है, तो ये वाला जो बॉर्न है, ये वाला बॉर्न आएगा बेटा BORN वाला। ठीक है, तो ये थोड़ी सी एक गलती थी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे हो जाएगा ही वॉज BORN बॉर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स, गरीब माता पिता के यहाँ उसका जन्म हुआ था। बट लेकिन ब्रॉट अप, अब बेटा ध्यान देना बेटा, ब्रॉट अप ये ब्रिंग अप का हमारा फॉर्म है। ये ब्रिंग अप का कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। ठीक है, पढ़ेंगे कैसे इसको? ऐसे पढ़ेंगे, बट ही वॉज ब्रॉट अप, पर उसे पाला गया था कहाँ? इन एन अफ्लुएंट फैमिली। ओ हो, अफ्लुएंट धनी, इसको बोलते हैं धनी, यानी कि वेल्थी। ठीक है,
चलो आगे तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है पाँचवा नंबर कह रहा है सर वी मस्ट गेट। यार जब भी तुमको ये नमूना दिखाई दे ना, ये वाला गेट वाला, समझ जाना बर्फ़ की थर्ड फॉर्म चिपकेगी इसके साथ, ठीक है। लो साहब, अच्छा दो नमूने बता देता हूँ मैं आपको। एक नमूने का नाम मेक है। अगर मेक के बाद में अगर कोई भी आप वर्ब यूज़ करना चाह रहे हो, ऑब्जेक्ट आएगा, ध्यान रखना ऑब्जेक्ट ज़रूर आएगा बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एक है आपका गेट, गेट के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म पटकेंगे, ठीक है। ये दोनों बातें ध्यान रखना बेटा, ये परेशान करने वाली चीज़ें होती हैं, पेपर में आती हैं, समझ में आती नहीं है और दिमाग ख़राब हो जाता है। क्या कह रहा है, वी मस्ट गेट दिस लेटर सेंट, ठीक है। हमें इस खत को अवश्य भिजवाना चाहिए, एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, जितना संभव हो सके उतना जल्दी। चलिए सर छठवा नंबर क्या कह रहा है सुन लेते हैं। छठवा नंबर कह रहा है सर इफ़ आई वर। यार ये नियम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्या बता चुका हूँ कि इज़ आ जाए, आर आ जाए, एम आ जाए, वॉज आ जाए, वर आ जाए, इनमें से कुछ भी आ जाए, ध्यान रखना अगर प्रोनाउन को लिखोगे तो वो प्रोनाउन सब्जेक्ट फॉर्म में होगा। जैसे यहाँ पर देख लो बेटा, यहाँ पर देख लो बेटा, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ही होना चाहिए था। इफ़ आई वर ही, यदि मैं उसकी जगह होता, क्या करता, आई वुड टीच हिम, मैं उसे एक सबक सिखाता। अ लेसन देखो लिखा है, आई वुड टीच हिम अ लेसन, मैं उसे एक सबक सिखाता अगर मैं उसकी जगह होता। चलो भैया इमेजिनेशन रूल था ये हमारा। क्या कह रहा है 7 नंबर, देयर विल बी नो मोर सप्लाईज, कोई दिक्कत नहीं है यार, अनलेस ऑल एरियर्स ऑफ पेमेंट वर क्लियर्ड बाय नेक्स्ट मंडे। एक बात बताओ, यहाँ ऊपर विल बी, नीचे दे रहे हो पास्ट, पागल समझ रखा, हटाओ इसको, आर लगाओ यार, सीधी सी बात है भाई, ये हमारी गलती हो गई। भाई हमको ध्यान रखना है, या तो प्रेजेंट केस से प्रेजेंट केस बनेगा या प्रेजेंट से फ्यूचर बनेगा, ये दो केस बनेंगे। ऐसे नहीं है कि तुम कहीं भी पूंछ लगा दो गधे की, जैसे थोड़ी काम चलता है भाई। सीधी सी बात है, प्रेजेंट से प्रेजेंट बनेगा या प्रेजेंट से फ्यूचर बनेगा, सिंपल सी बात है भाई, याद रखना दिमाग के अंदर है। जब तुम 10 अंकों का मोबाइल नंबर याद रख सकते हो ना बेटा, हैं अपने चाहने वालों का, तो बेटा इसको ये 10 तरह की बातें भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो अपने दिमाग को थोड़ा 10 नंबरों से हटा के यहाँ भी लगा लो। चलो सर क्या कह रहा है सर, देयर विल बी नो मोर सप्लाईज। देखना भैया, और ज़्यादा सप्लाईज माने क्या हो गया, सप्लाईज माने हो गया एक तरीके से उत्पादक, जो और बहुत सारे उत्पादकों, बहुत सॉरी माफ़ कीजिएगा, और ज़्यादा उत्पादक नहीं होंगे, सीधी बात है। वो कह रहा है और ज़्यादा उत्पादक नहीं होंगे, अनलेस यदि ऑल एरियर्स, एरियर्स माने रुका हुआ धन, पैसा, रुपया, रुका हुआ, और पेमेंट देखो आ गया कि नहीं आ गया, रुका हुआ पेमेंट, सभी रुके हुए पेमेंट आर क्लियर्ड बाय नेक्स्ट मंडे, अगले सोमवार तक रुका हुआ जो पैसा है जब तक क्या नहीं हो जाएगा भैया, क्लियर नहीं हो जाएगा, यानी चुका नहीं दोगे। चलो भैया क्या कह रहा है 8वां नंबर कह रहा है वो, इट इज़ नॉट आई। यार ये रखा है मेरा रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो भी आता है उसी के अकॉर्डिंग चलती है हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे क्या आएगा, एम आएगा। यार ये गलती थी हमारी, सिंपल सी बात है, जिनको नहीं पता वो सुन लो कान खोल के। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन होता है उसी के अकॉर्डिंग चलती है हेल्पिंग वर्ब या वर्ब। ये भैया सुन लो, भैया कान खोल के सुन लो, ये रिलेटिव प्रोनाउन बीच में बैठा होता है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो भी नाउन प्रोनाउन होगा उसी के अकॉर्डिंग चलती है हेल्पिंग वर्ब या वर्ब। क्या कह रहा है भैया, वो कह रहा है इट इज़ नॉट आई, मैं नहीं हूँ, हु जो, एम टू ब्लेम, जिस पर आरोप लगाया जाना है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं सर। 9 नंबर का क्या कह रहा है सेंटेंस, ऑनेस्ट। यार अनकाउंटेबल नाउन कब से प्लूरल बनने लगा, ऑनेस्ट ईमानदार, या ऑनेस्टी ईमानदारी। यार सिंपल सी बात है, ये हमारा वैसे भी एडजेक्टिव फॉर्म है कि नहीं। और बता दूं एडजेक्टिव के साथ साथ ये नाउन भी है, दोनों ही हैं साहब। वैसे भी एक चीज़ बता दूं मैं आपको, चाहे वर्ब हो, चाहे एडवर्ब हो, चाहे एडजेक्टिव हो, ये सभी के सभी पहले नाउन ही होते हैं, बाद में कुछ और होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, जैसे एक बच्चा पैदा होता है ना, जैसे बच्चा पैदा हो गया, अब सब वो बाद में हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई बाद में होता है, पहले वो एक बच्चा ही होता है, एक मानव का बच्चा,
ठीक है। तो वैसे ही बेटा इनका जो खानदान बाद में निकलता है, पहले ये सब नाउन की खानदान के होते हैं, यानी कि नाउन हमारे लिए एक मानव समझ लो, ये सब बच्चे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो वो क्या कह रहा है भैया यहाँ पे हो जाएगा इज़ ऑनेस्ट इज़ रिवॉर्डेड, ईमानदारी पुरस्कृत करती है, सूनर और लेटर, या तो जल्दी या बाद में। चलो भैया आगे क्या कह रहा है वो 10 नंबर क्या, अरे यार ये 10 नंबर अभी मैंने आपको इमेजिनेशन रूल पढ़ाया, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। और उसकी मैं आपको शक्ल दिखाता हूँ इमेजिनेशन रूल की, ज़रा एक बार देखना। अभी पढ़ाया है मैंने आपको जो इमेजिनेशन रूल वाला इफ़ का। देखो 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 देखो, शक्ल देख लो उसकी। इफ़ आई वर, यहाँ पे इसको काट के तो अपन ने ही लिखा था। देखो आई के साथ वुड आ रहा है, वुड प्लस बी वन, तो बेटा ध्यान रख लेना ये नीचे कहाँ था, क्वेश्चन नंबर 10 देख लो बेटा, इधर देख लो बेटा, इधर देख लो बेटा। वर सी आए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। उसने यहाँ पे कुछ पाप नहीं कर दिया, सीधी सी बात है। वो उसके कहने का जो मतलब था वो ये था, कुछ इस प्रकार से उसका मतलब था, सी वर आए, ये है उसका कहने का मतलब। तो ये इफ़्काही रूल है, ये मत सोचना कि ये गलत है, ये बिल्कुल सही है। गलती कहाँ है इसमें, क्योंकि बिल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वुड। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा, वर सी आए, यदि वह मेरी जगह होती तो क्या करती, सी वुड नॉट अलाउ, अनुमति नहीं देती, यू तुमको, टू गो जाने के लिए, एनीवेयर कहीं भी, एट दिस टाइम ऑफ क्राइसिस, इस संकट की घड़ी में। बेटा कोरोना चल रहा है, बच के रहो। ठीक है, चलो भैया क्या कह रहा है, कृष्णा रन, बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म, कृष्णा भाग गया टू द नियरिंग ग्रॉसरी स्टोर। अरे यार काय को नियरिंग लगा रहे हो, यहाँ पे लिखो या तो नियर बाय लिखो। सुन लो, नियर बाय पसंद नहीं आ रहा हो तो यहाँ पे नेक्स्ट टू लिख दो। ठीक है, ये दो में से कोई भी लिख दो, लेकिन ये फालतू की चीज़ नहीं आएगी, नियरिंग नियरिंग नहीं आएगा। ठीक है, ये गलत हो गया। ग्रोसरी स्टोर, नियर बाय का मतलब होता है समीप, और नेक्स्ट टू का मतलब भी होता है समीप। ठीक है, ग्रोसरी माने किराने की दुकान। कृष्णा भाग गया, कहाँ भाग गया, नज़दीक की किराने की दुकान पर भाग गया, टू बाय खरीदने के लिए, बिस्किट्स लिखा है, बिस्किट्स खरीदने के लिए भाग गया। एज क्योंकि हिज पेरेंट्स, उसके जो माता पिता, वर एक्सपेक्टिंग गेस्ट, उम्मीद कर रहे थे मेहमानों के आने की। चलो भैया क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन नंबर 12, हिज फादर आस्क्ड हिम टू गो, हो टू द टेम्पल एवरी मॉर्निंग। जब कोई आदमी किसी काम को पर डे कर रहा है तो बेटा इसका मतलब मंदिर, देखो मंदिर जा रहा है वो, आगे हमें ये तो नहीं पता क्यों जा रहा है, मंदिर इतना पता है कि हर सुबह वो मंदिर जाता है। तो जब वो मंदिर जाता है तो पूजा करने जाता होगा। हाँ आगे लिखा होता है कि वो प्रत्येक सुबह मंदिर जाता है चंपा से मिलने, चमेली से मिलने, अगर ये कुछ लिखा होता है ना, या फिर वो कुछ और काम करने, अफीम बेचने जा रहा है या शराब बेचने, तो अपन यहाँ द लगा देते बेटा। क्योंकि मंदिर का निर्माण हुआ है, चर्च का, मस्जिद का, इनका निर्माण क्यों हुआ है, पूजा पाठ करने के लिए, धर्म पुण्य करने के लिए। लेकिन अगर इससे विपरीत कुछ होता है तो सर हम द लगाते हैं, वरना द नहीं लगाएंगे। तो बेटा हमारे लिए सेंटेंस में गलती कहाँ है, सी में। हिज फादर, उसके पापा, देखना, हिज फादर आस्क्ड हिम, उसके पापा ने उससे पूछा, टू को जाने के लिए, टू द टेम्पल, द हटा दो यार, टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, मतलब उसके पिताजी रोज़ पूछते हैं उससे हर सुबह, मंदिर चल रहे हो, मंदिर जाना चाहिए बेटा। हैं आप लोग जाते नहीं हो, इस वक्त भगवान ही सहारा है, इस कोरोना से हमें वही बचा सकते हैं। क्या कह रहा है भैया, ही डजेंट नो, जब भी आ जाए ही डजेंट नो और टू प्लस बी वन आ जाए, समझ जाना बेटा यही गलती है हमारे लिए। क्यों, क्योंकि नो के बाद आप लगाना हाउ टू प्लस बी वन, ऐसे लिखना। ठीक है, ऐसे लिखना, ये बेटा ये रट्टा मार लेना चाहो तो। देखो बेटा, ही डजेंट नो, इधर आना चाहिए हाउ टू स्विम, ही डोंट नो, वो नहीं जानता है, हाउ टू स्विम, कैसे तैरते हैं। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है वो 14 नंबर क्या कह रहा है, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस। यार पहले की वीडियो में आपको पहले ही क्लियर कर दिया था मैंने, ये जो क्राइटेरियंस देख रहे हो इसका प्लूरल क्राइटेरियंस नहीं होगा, क्या होगा, क्राइटेरिया। क्या होगा, क्राइटेरिया होगा। बताया था कि नहीं बताया था, जब यू एम आ जाए, ओ एन आ जाए तो इसको ए लिखते हैं किसी नाउन, अगर किसी नाउन के अंत में यू एम और ओ एन दिया हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए ए लिखते हैं, इनको हटा देते हैं, ए लिख देते हैं। तो देखो ओ एन आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसको हटा के ए लिख दिया, क्राइटेरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दी मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट। मैनेजर ने रखा है, क्या रखा है भैया, बहुत सारे कसौटियों को रखा है इस पद के लिए। कसौटी होता है इसका मतलब क्राइटेरिया।
बिंदु कह लो, पहलू कह लो, या कसौटी कह लो, जो कहना है कह लो यार। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? कह रहा है भैया हमारा नो इम्प्रूवमेंट के सेंटेंस आ गए भैया। चलो भैया देख लेते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत नहीं है। वाई यार, जब भी WH वर्ड दो सेंटेंस के बीच में घुस जाएं, समझ जाना रिलेटिव एडवर्ब है। समझ जाना रिलेटिव एडवर्ब है। जब भी दो सेंटेंस के बीच में WH वर्ड घुस जाए तो समझ जाना रिलेटिव एडवर्ब है। और रिलेटिव एडवर्ब के बाद सेंटेंस असर्टिव फॉर्म में लिखा जाता है। कौन से फॉर्म में लिखा जाता है? असर्टिव फॉर्म में लिखा जाता है। असर्टिव फॉर्म दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव और एक होता है नेगेटिव। अफर्मेटिव कौन सा होता है? जिसमें सब्जेक्ट आ जाए, हेल्पिंग वर्ब आ जाए, ऑब्जेक्ट आ जाए। और नेगेटिव कौन सा होता है? सब्जेक्ट आ जाए, हेल्पिंग वर्ब आ जाए, नॉट आ जाए, उसके बाद वर्ब आ जाए, फिर ऑब्जेक्ट आ जाए। ठीक है, ये अफर्मेटिव या नेगेटिव असर्टिव का भाग है ये दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भैया, ये तो वाई दे दिया उन्होंने और उसके बाद लिख दिया है डिड यू नॉट कॉल मी लास्ट नाइट। असर्टिव का नेगेटिव दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको ओपन सही करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे भैया? सबसे पहले लिखना चाहिए था हमें सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे हम डिड नॉट, उसके बाद लगाएंगे हम कॉल मी, और फिर लिखेंगे लास्ट नाइट। लो साहब, सेंटेंस सही हो गया हमारा। बताओ कहाँ पर है? बताओ कहाँ पर है इसमें? ये लिखा है भैया, लो भैया ये रहा हमारा सेंटेंस। वाई यू डिड नॉट कॉल, हो गया सेंटेंस सही। पढ़ लेते हैं एक बार। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझता हूँ। वाई, क्यों? यू डिड नॉट कॉल मी, तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया कल रात। चलो भाई, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? कह रहा है भाई सतीश टोल्ड हर मदर। ठीक है, सतीश ने अपनी मम्मी को बताया डैड की ही हैड बीन रीडिंग फॉर 6 आवर्स, वो 6 घंटे से पढ़ रहा था। क्या दिक्कत है यार? बिल्कुल सही है यार। देखो भाई, 4 लगाया 6 आवर्स, ये तो हमारा इनडेफिनेट टाइम हो गया, अनिश्चित समय है। 4 लगता ही है, बिल्कुल सही है भैया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। कोई सुधार की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सही है सर। चलो सर आगे बढ़ते हैं सर। आगे काय के क्वेश्चन है? ये कह रहा है चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। क्या कह रहा है? फिलिंग द ब्लैंक्स है भैया। ओ हो, फिलिंग द ब्लैंक्स यार, रट्टा मार लो, रट्टा मार लो। यहाँ पे माइंड लिख के आ गया, माइंड लिख के आ जाए, डोंट माइंड लिख के आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आ जान दो। बर्फ़ की फोर्थ फॉर्म लगा देना इसमें। ठीक है, लो सर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर गया? ये हो गया हमारा ओपनिंग। क्या कह रहा है भैया? वो कह रहा है वुड यू माइंड ओपनिंग द सूटकेस सर। ठीक है, तो चलिए सर, यानी क्या आप आपत्ति उठाएंगे सूटकेस को खोलने में श्रीमान? तो ये हमारा आंसर हो गया सर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यार? क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। ही स्लिप्ड, कोई दिक्कत नहीं है भैया। वो क्या हो गया भैया? वो स्लिप हो गया। तो स्लिप हो गया नहीं, फिसल गया। और क्या हुआ? एंड हर एंकल, यार उसका एंकल क्या हुआ? देखो भाई, स्लिप होने पे टूटेगा तो है नहीं, वो कह रहा है ऐसे ब्रोकन। ठीक है, अच्छा मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, टूट भी सकता है, कुछ लोग बोल रहे हैं सर टूट भी सकता है, तो ये बर्फ़ की थर्ड फॉर्म है, हमें बर्फ़ की सेकंड फॉर्म चाहिए। तो वो होती है सर ब्रेक ब्रॉक। अगर ये दी होती तो समझ में आता थोड़ा सा। बर्फ़ की सेकंड फॉर्म ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रॉक, और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है ब्रोकन। तो साहब ये तो हमारा वैसे ऑप्शन कट गया, ये नहीं चाहिए हमें। अच्छा, मस मसाज, या जे कैसे हो जाएगा? मसाज कैसे हो जाएगी? हर्टेड का मतलब होता है सर दुखी, मतलब घुटना कैसे दुखी हो जाएगा या चोट? हाँ, यहाँ पे वाउंड होता जख्मी तो समझ में भी आता। तो उसका जो घुटना है वो मुड़ गया, तो ये हो जाएगा ना स्प्रेन। तो स्प्रेन सही है बिल्कुल। सी स्लिप, वो फिसल गई, और स्प्रेन हर एंकल, और उसका घुटना जो था, एंकल जो था वो मुड़ गया। पैराजम्बल क्या कह रहा है भैया? देख लेते हैं यार। स्पाइडर, मकड़ी की कहानी है। एक ऐसी मकड़ी जो चढ़ती है और बार बार गिर जाती है, उससे वो महाराणा प्रताप सीख लेते हैं। ये महाराणा प्रताप वाली स्टोरी है शायद, वही वाली है भैया। यार ये तो सिंपल है, पहला और छठवा तो इसमें साहब पहले से ही अरेंज है। ठीक है, तो अपन पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? दी स्पाइडर फेल, देखना मकड़ी गिरी 7 टाइम्स, 7 बार गिरी, टू रीच, पहुंचने के लिए, इट्स गोल, अपने लक्ष्य तक। बट लेकिन डिडंट गिव अप माने होता है हार मानना, लेकिन बट डिडंट गिव अप हो, लेकिन उसने आशा नहीं छोड़ी। फिर क्या हुआ?
अच्छा उसके बाद का हमें चाहिए, फिर क्या हुआ, ठीक है सर। तो उसने क्या किया, इट ट्राइड अगेन, ओ हो लो साहब, अपने आप ही मिल गया, ये पहला सेंटेंस है। क्यू, क्यू चाहिए हमें सबसे पहले। देखो क्यू किस में आ रहा है, एक ही में आ रहा है यार, लो आंसर हो गया। वैसे मैं आपको एक क्लियर सी बात बताऊँ, पैराजम्बलिंग की यही खासियत है, अगर आपको एक बार में मिल गया तो मिल गया, नहीं तो घूमते रह जाओगे। आप बस कनेक्ट करना सीख जाओ। और ये कनेक्ट करना कब सीखोगे, जब आप उसकी हिंदी निकाल के अच्छे तरीके से हिंदी निकाल लोगे। हिंदी निकालने के बाद में आप ये पता कर लोगे, अच्छा ये इसका सही अर्थ है और इसके बाद अर्थ ये सही होगा। और ये बेटा आप कब निकाल पाओगे, जब आप पर डे न्यूज़पेपर पढ़ोगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, पर डे न्यूज़पेपर पढ़ो। ये मैंने अनाउंस भी पहले भी अनाउंस किया था, अब भी कह रहा हूँ, आप लोगों से बार बार कहता रहता हूँ, पर डे न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो भैया। कम से कम 15 मिनट तो पढ़ो यार, 15 मिनट का समय निकाल लो। ये टिकटॉक वीडियो में से जे कुछ नहीं रखा जा टिकटॉक में, जे इनमें से बाहर निकलो। जे व्हाट्सअप, हाय बेबी, हाय सोना, जादू टोना, तुमने खाना खा लिया कि नहीं खा लिया, तुमने खाया मैंने खाया, बेटा ये निकलो बाहर। ये तुम्हारी ज़िंदगी तबाह हो रही है, बाहर आओ। ये न्यूज़पेपर जो आपका है बेटा, ये 15 मिनट पर डे पढ़ो बेटा, उससे तुम्हारा भला होगा, ठीक है। अब 15 मिनट पढ़ोगे, मैं गारंटेड आपको एक लिख के दे सकता हूँ। अगर आपने इसे 2 महीने फॉलो कर लिया ना, 15 मिनट ही पढ़ के, आपने न्यूज़पेपर 15 मिनट पढ़ के आपने 2 महीने फॉलो कर लिया, 110% आप ये पैरा जम्बलिंग मजाक लगेगी आपको। आप ये कहोगे अरे यार ये क्या है, ये तो बहुत ईजी है, मजाक लगेगा। चलो भाई देख पढ़ लेते हैं इसको। द स्पाइडर फेल 7 टाइम्स टू रीच इट्स गोल बट डिडंट गिव अप। मकड़ी जो है वो 7 बार गिर गई अपने लक्ष्य तक पहुंचने में, पर उसने हार नहीं मानी। क्यों, क्या कहता है, इट ट्राइड अगेन, उसने दोबारा से कोशिश की, एंड दिस टाइम, इस बार, दिस टाइम, इस बार, इट सक्सीडेड, वो सफल हो गई, इन रीचिंग द टॉप, कहाँ पहुँचने में, ऊपर पहुँचने में। अच्छा बेटा देखो, इन प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की चौथी फॉर्म लगाते हैं हमेशा, रट्टा मार लेना, ठीक है। अब उसके बाद क्यू के बाद में क्या कह रहा था बेटा, पी नंबर का देखो क्या कह रहा है, द किंग लर्न, राजा ने सीखा, अ लेसन, एक एक पार्ट को सीखा, फ्रॉम द स्पाइडर, मकड़ी से एक पार्ट को सीखा। पी के बाद क्या कह रहा है बेटा, वो एस कह रहा है, ही अपील्ड टू द पीपल, उसने लोगों से आग्रह किया, फॉर हेल्प, मदद के लिए, एंड कलेक्टेड सोल्जर्स, और जो सैनिक थे उनको इकट्ठा किया, टू फॉर्म अ लार्ज आर्मी, किस रूप में, एक बड़ी सेना के रूप में। उसके बाद में क्या कह रहा है, इसके बाद में आर नंबर क्या कह रहा है, देन तब, ही अटैक्ड हिज एनिमीज, उसने अपने दुश्मनों पे हमला किया, रिपीटेडली माने दोबारा से, बार बार से। फिर क्या हुआ, एट लास्ट, अंत में, ही वॉन द बैटल, वो युद्ध जीत गया, एंड गॉट बैक हिज किंगडम, और उसे अपना राज्य वापस मिल गया। ये यार महाराणा प्रताप वाली कहानी नहीं है यार, तो दूसरी ही थी, जो कहानी तो थी, ये तो समझ में आ गया। खैर अपन इंग्लिश वाले यार क्या जाने कहानी के बारे में। क्या कह रहा है 20 नंबर, एक्टिव पैसिव यार, कोई दिक्कत नहीं है भैया। भैया दी बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। ये रहा मेरा सरकार सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट को उठा लो सबसे पहले। तो क्रिकेट हो गया, क्रिकेट सिंगुलर है इसलिए वॉज लगाओ, उसके साथ में लगेगी बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड, किसके द्वारा खेला जा रहा है, बाय दी बॉयज़। देख लो कहाँ मिलेगा तुमको, कहाँ मिल रहा है, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय द, नहीं नहीं ये नहीं है, बीइंग चाहिए मुझे, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज़, ये मिल गया, चौथा नंबर आंसर। क्लियर है सब, ठीक है। जब भी पास्ट कंटिन्यूस माफ़ करना, पास्ट कंटिन्यूस का जब भी सेंटेंस होता है, अगर पैसे बना रहे हैं, तो बॉस बीइंग, बर्विंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होता है। अच्छा 21 नंबर क्या कह रहा है, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में जा रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ प्लीज़ डोंट डू एनीथिंग डेंजरस सैड हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने बोला है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसका आंसर अपन थोड़ा सा ले लेते हैं ज़रा, क्या कह रहा है इसका आंसर। उसकी पत्नी जो कह रही है वो ये कह रही है कि प्लीज़ प्लीज़, कृपया, 2 बार कृपया हो गया, डोंट डू एनीथिंग। देखो बेटा ये जो 2 बार, एक बार तो रिक्वेस्ट में चली जाती है, लेकिन जब 2 बार प्लीज़ प्लीज़ लगाते हैं तो उसका मतलब कुछ ना कुछ वो भीख मांगने टाइप में कर रही है। तो देखो भीख मांगने टाइप में मतलब गिड़गिड़ा रही है उसके सामने, तो गिड़गिड़ाने वाली कंडीशन तो 2 जगह बन रही है। देखो बैग, बैग माने होता है गिड़गिड़ाना। बचपन में आपको याद है अपन जब एप्लीकेशन फॉर्म लिखते थे, क्या लिखते थे, आई बैक टू से, याद है, सर आई बैक टू से, मैं गिड़गिड़ाता हूँ कहकर। तो ये हमको पता नहीं था कभी भी, बैग, वैसे बैग माने गिड़गिड़ाना होता है। चलिए सर, तो यहाँ पे गिड़गिड़ाने वाली तो 2 कंडीशन बन रही है, एक तो जे बन रही है, एक जे बन रही है। अच्छा आगे पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है वो, डोंट डू एनीथिंग डेंजरस सैड हिज वाइफ, ठीक है साहब। तो इन दोनों से निपट लेते हैं। सबसे पहले थर्ड नंबर, हिज वाइफ बैग्ड हिम
बिल्कुल सही है यार। और चूंकि ये सेंटेंस आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सेंटेंस हमारा लिखा है डोंट डू एनीथिंग डेंजरस, कुछ खतरनाक सा मत करो। वो कह रही है प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, कुछ खतरनाक सा मत करो, उसकी पत्नी कह रही है। तो मतलब अगर वो एक तरह से गिड़गड़ा रही है उसके सामने, रिक्वेस्ट नहीं कर रही है। अगर एक ही प्लीज़ होता ना तो रिक्वेस्ट होता, डोंट डू एनीथिंग डेंजरस। तो यहाँ पे सर ये तो हमारा इम्पेरेटिव रूल है। इम्पेरेटिव रूल नेगेटिव फॉर्म में है। जब इसका हम इनडायरेक्ट फॉर्म बनाते हैं तो नॉट टू प्लस बी वन लगाते हैं डायरेक्ट, बस और कुछ करते ही नहीं। तो नॉट टू प्लस बी वन देख लो साहब, लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है साहब, ये लिखा है हिज वाइफ बैग्ड हिम, उसकी पत्नी ने उससे, मतलब उसकी पत्नी ने उसे गिड़गड़ाया उससे, नॉट टू डू एनीथिंग डेंजरस। ख़त्म हो गया यार, 3 नंबर का ऑप्शन हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं सर, क्या कह रहा है? ओ हो, पैरा जम्बलिंग आ गई भैया। अच्छा, ऊपर भी एक पैरा जम्बल था, यहाँ नीचे भी एक पैरा जम्बल है। चलो साहब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है हमसे? तो पहला क्वेश्चन जो कह रहा है सर, वो कह रहा है हमसे इट ड्रॉप द शिप असूर। अब बेटा ध्यान से सुनना, सबसे पहली बात तो ये इट पहली पटक दिया उनने। इट क्या है? प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है। पहले नाउन तो मिले तब तो हम प्रोनाउन लगाएंगे भाई। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे ये कहा कि ही इज़ इंटेलिजेंट। मान लें, ध्यान से देखना बेटा ज़रा, मैंने कहा ही इज़ इंटेलिजेंट और मैं नीचे लिख रहा हूँ आपके सामने राम इज़ अ बॉय। ठीक, अब मैं कह रहा हूँ वह होशियार, इंटेलिजेंट बॉय, वह एक होशियार लड़का है, राम एक लड़का है। तो एक बात बताओ, वह कौन भैया? वह कौन? तो मुझे इसको बताने के लिए वह कौन है तो मुझे पहले नाउन चाहिए। तो वैसे ही इट बताने के लिए मुझे पहले नाउन चाहिए, सीधी बात चाहिए। और नाउन कहाँ रखा है? 2 जगह रखा है, द विंड और द शिप। या तो सेंटेंस आर से शुरू होगा या एस से शुरू होगा। सिंपल सी कहानी है साहब। अब देख लो आर और एस की कहानी साहब, ये एक ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला, ये तो ख़त्म ही हो गया। ठीक है, चलो सर। अच्छा, वो क्या कह रहा है सर? वो ये कहने की कोशिश कर रहा है, जरा ध्यान से सुनना, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है हमारे सामने कि इट ड्रॉप द शिप। यानी देखो, इट माने यह, ड्रॉप ड्राइव की सेकंड फॉर्म है ये। इसने चलाया, किसको चलाया? जहाज को। कहाँ तक चलाया? असूर। असूर माने होता है समुद्र के तट तक चलाया। किसने चलाया? यानी विंड ने चलाया होगा। विंड माने हवा, हवा ने चलाया होगा। दी विंड वॉज स्ट्रॉन्ग, हवा बहुत शक्तिशाली थी। आर मिल गया आंसर, सीधा सा दिमाग यार, दिमाग की बत्ती जल गई। हवा शक्तिशाली थी तो क्या किया उसने? समुद्र तट तक जहाज को चलाया। अब उसके बाद क्या किया? द शिप रन, जहाज दौड़ पड़ा। ऑन टू द सैंड, कहाँ पर? रेगिस्तान पर दौड़ पड़ा। यानी भाई जब आप समुद्र से बाहर निकलो रेत तो बचेगी, और क्या बचेगा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? इट रिमेन देयर, वहीं खड़ा रहा। फॉर सीवरल डेज, कुछ दिनों तक। लो सर, आंसर मिल गया अपना। चलो भाई दूसरे नंबर पे आ जाओ। क्या कह रहा है? आई विल गिव यू अ कॉपी ऑफ इट। हो, आई विल गिव यू अ कॉपी ऑफ इट, इसकी मैं तुम्हें एक प्रति दूंगा। यार किसकी दूंगा? फिर वही वाली बात होगी, किसकी दूंगा? ढूंढो यार, कहाँ है इसमें हमारा सब्जेक्ट, कहाँ है इसमें? पहले तो यही ढूंढो। तो एक बात समझ में आती है, अगर मुझे सब्जेक्ट ही चाहिए इसका, तो सब्जेक्ट के रूप में तो मुझे सर ये मिल रहा है, ये मिल रहा है मुझे नाउन में, द बुक। हाँ, लेकिन कह क्या रहा है वो, सुनना। द बुक वॉज पब्लिश्ड इन द, सॉरी, द बुक वॉज पब्लिश्ड इन न्यूयॉर्क, मतलब किताब को छापा गया था न्यूयॉर्क में। तो साहब न्यूयॉर्क में छापा गया था, ये तो हम बता रहे हैं किसी को। तो जब हम ये बात किसी को बता रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला सेंटेंस हमारा पहला नहीं हो सकता। ये हम बता रहे हैं, देखो भाई, पी नंबर पहला नहीं हो सकता और क्यू नंबर पहला नहीं हो सकता, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं तुम्हें इसकी एक प्रति दूंगा। और क्यू नंबर क्या कह रहा है? यह इस किताब को न्यूयॉर्क में छापा गया, इस मतलब इससे पहले भी कोई सेंटेंस है। अब वो क्या है? इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, यह बहुत रोचक किताब है। हा, यहाँ से कुछ थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जल रही है साहब। यह बहुत रोचक किताब है, ठीक है। इट डील्स, अब ऐसे नंबर पढ़ना, इट डील्स विथ मैनकाइंड्स पॉलिटिकल फ्यूचर। यह डील्स विथ, देखना बेटा, डील विथ इसका मतलब क्या हो गया? समझाती है, बताती है ना, समझाती है, बताती। इट डील्स विथ मैनकाइंड्स पॉलिटिकल फ्यूचर, यह बताती है मनुष्य के राजनीतिक भविष्य को।
ठीक है। मिल गया सर, अब मिल गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हमारा आर होना चाहिए। ये सर पहला पटक दिया, बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। इट अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, यह एक रोचक किताब है। इट डील्स विथ मैनकाइंड्स पॉलिटिकल फ्यूचर, यह मनुष्य के राजनीतिक भविष्य को दिखाती है। अब क्या कह रहा है, क्यू नंबर, द बुक वॉज पब्लिश इन न्यूयॉर्क, इस किताब को न्यूयॉर्क में छापा गया था। आई विल गिव यू अ कॉपी ऑफ इट, मिल गया आंसर साहब। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए सर 3 नंबर क्या कहता है, इट ग्यू डार्क, बेटा सबसे पहले तो ग्यू नहीं होगा, ग्रू होगा, ठीक है, ये गलती सुधार लेना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है सर, इट ग्रू डार्क, यानी कि अंधेरा हो गया, यह अंधेरा हो गया साहब, ठीक है। अ स्ट्रेंजर पिक्ड हिम अप, एक अजनबी ने उसे उठाया, जी भी ठीक है साहब, पढ़ते जाना सर। दी सनसेट, सूरज डूबे, बेटा सूरज डूबा तभी तो अंधेरा हुआ। ओ हो, आर के बाद पी मिला यार, आर के बाद पी मिला, कहाँ मिला, ये मिला यार। लो आंसर मिल गया यार, ख़त्म एक बार में खेल, एक बार में खेल ख़त्म हो गया भैया। आर आएगा, पी आएगा, टी एस क्यू, सिंपल भाई। सूरज डूबा उसके बाद ही तो अंधेरा हुआ। आओ सर पढ़ लेते हैं। दी सनसेट, सूरज डूबा, उसके बाद क्या हुआ, पी, इट ग्रू डार्क, अंधेरा हो गया। अब उसके बाद टी में क्या लिखा है साहब, नथिंग वॉज विजिबल, कुछ नहीं दिख रहा था, जी भी बिल्कुल सटीक जा रहा है। एस नंबर, द ट्रेवलर स्टम्बल्ड, यात्री को ठोकर लगी, एंड फेल डाउन, और गिर गया, बहुत बढ़िया। अब क्यों क्या कह रहा है, अ स्ट्रेंजर पिक्ड हिम अप, एक अजनबी ने उसको उठाया। लो साहब आंसर मिल गया। चौथा क्या कह रहा है सर, चौथा कह रहा है सर, वैन द पाइपर, पाइपर माने होता है बांसुरी वादक, जो बांसुरी बजाता है ना, उसे पाइपर कहते हैं अपन लोग, ठीक है। वैन द पाइपर क्लेम हिज पे, जब बांसुरी बजाने वाले ने पैसे मांगे, हिज पे, क्लेम, क्लेम माने दावा करना। अब यहाँ पे अब जैसे तो करेंगे, ओ मेरा रुपया दो, मेरा पैसा दो, ये कैसा दावा करेंगे, दावा, क्लेम माने होता है मतलब एक बहुत ज़्यादा सख्ती से पैसा मांगा है, मेरा रुपया दो भैया, बहुत देर हो गई है, बहुत आपने हंसी मजाक कर लिया, मेरा रुपया निकालो सीधा, ये वाला क्लेम है, ठीक है। तो व्हेन द पाइपर क्लेम हिज पे, जब उसने अपना पैसा बांसुरी वादक ने मांगा। अच्छा मांगा तो क्या हुआ क्या साहब, अब इस चीज़ को थोड़ा समझ लेते हैं। मांग लिया पैसा, फिर क्या हुआ, तो पी में क्या लिखा है, डेट द प्रोमिस या डेट द प्रोमिस, ये तो सर कहीं से भी नहीं बैठ रहा। पहला एक के बाद में सेकंड ये होना चाहिए, कहीं से भी नहीं बैठ रहा। क्यों नहीं बैठ रहा, क्योंकि डेट रिलेटिव प्रोनाउन है, और इसके पहले मुझे कोई सेंटेंस चाहिए, तो ये तो छोड़ दो आप। डेट दी प्रोमिस, प्रोमिस की वादा, ये कौन सी बात हुई। दी मेयर डिक्लेयर्ड, महापौर ने घोषणा की। अच्छा सेंटेंस जुड़ रहा है कहीं ना कहीं भैया। विच, अब देखो विच ये रिलेटिव प्रोनाउन आ गया मेरे पास। विच यहाँ पे क्या हो गया सर, विच हो गया हमारे लिए रिलेटिव प्रोनाउन, जिसका मतलब हो जाएगा जिसको। अच्छा जिसको ही हैड मेड, जिसको उसने बनाया था। बिफोर द टाउन वॉज क्लियर्ड ऑफ द रेट्स, मतलब कि जो चूहों को टाउन से सफ़ा करने से पहले उसने बनाया था। अच्छा 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 अच्छा, बात तो समझ में आ रही है भाई, देखना भैया। वॉज ओनली अ जोक, सिर्फ एक मजाक था। एज द पाइपर वेरी वेल न्यू, जो बांसुरी वाला है वो बहुत अच्छे से जानता था। अच्छा तो यानी ऐसी कुछ कहानी होगी कि चूहों को मेयर ने जो है वो डिक्लेयर किया होगा, प्रॉमिस किया होगा मतलब, और प्रॉमिस किया होगा, यानी कि ये बात मुझे समझ में आ रही है भैया कि जो मेयर है उसने घोषणा की, उसने कोई वादा किया, उसको रुपए पैसे कुछ देने का वादा किया होगा। तो इसमें आप ये चीज़ देख लो कि कहाँ पे सटीक बैठ रहा है। वैन द पाइपर क्लेम हिज पे, ठीक है, जब पाइपर बांसुरी वादक ने अपने रुपए मांगे। वॉज ओनली अ जोक, यहाँ से उठाओ एस नंबर से, क्योंकि यही एक अजीब लग रहा है, ठीक है, सिर्फ एक मजाक था, ठीक है। अब एस के बाद आर पढ़ लो। विच, जिसे ही हैड मेड, उसने बनाया था, ठीक है। बिफोर द टाउन वॉज क्लियर्ड ऑफ द रेट्स, कि वो कस्बे को खाली कर देगा चूहों से, ठीक है, के पहले, ठीक है। अच्छा उसके बाद में क्यों क्या कह रहा है, दी मेयर डिक्लेयर, मेयर ने घोषणा की। डैट की, दी प्रॉमिस, ठीक है। ये नहीं यार, आंसर इसका जा नहीं रहा सटीक। द प्रॉमिस एज द पाइपर, नहीं नहीं सही जा रहा है यार। डैट की दी प्रॉमिस, यानी वादा
के रूप में, एज माने के रूप में, द पाइपर वेरी वेल न्यू, बांसुरी वादक जानता था अच्छे तरीके से। यार ये थोड़ा सटीक बैठ नहीं रहा, अब आप लोगों का काम है, आप लोगों को सटीक से बैठाओ, ठीक है। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये यार इसका सही क्या होना चाहिए। अब इतना तो मैंने आपको हिंदी करके बता दी है इसकी, ये आपकी ड्यूटी, आप मुझे बताएंगे, ठीक है सर। देख लेते हैं आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हो, कितनी मेहनत नहीं कर रहे हो। 5 नंबर क्या कह रहा है सुन लो साहब, इसको भी छोड़ दूँ क्या? नहीं यार कर लेते हैं अपन। क्या कह रहा है? इट इज़ नो सीक्रेट, कोई रहस्य नहीं है, ठीक है साहब, कोई बात नहीं, कोई रहस्य नहीं है। विथ ईरान, ईरान के साथ, ओहो इज़ ग्रोइंग इम्पेशेंट, हो रहा है वो अधीर हो रहा है। डैट द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है साहब कोई दिक्कत नहीं है, यानी डैट माने कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स माने अमेरिका, ओवर इट्स रिलक्टेंस, रिलक्टेंस माने क्या होता है भैया? रिलक्टेंस का मतलब होता है एक तरीके से बोल सकते हो आप एक तरीके से कि अनविलिंग, यानी जिसकी चाहत ना हो, अनविलिंग टू एंड द गल्फ वॉर। अच्छा ठीक है सरकार, पढ़ लेते हैं ज़रा इसको। तो ये पहला और छठवां तो वैसे ही है, इट इज़ नो सीक्रेट, कोई रहस्य नहीं है, ठीक है साहब, कोई रहस्य नहीं है। तो फिर उसके बाद क्या होना चाहिए भैया? डैट की द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, अमेरिका। उसके बाद में इज़ ग्रोइंग इम्पेशेंट, अच्छा अमेरिका अधीर हो रहा है, ठीक है। विथ ईरान, ओहो ईरान के साथ, बिल्कुल ठीक है। अब क्या हो रहा है भैया, किस मैटर पे हो रहा है? ओवर इट्स रिलक्टेंस टू एंड द गल्फ वॉर, यानी कि जो खाड़ी का जो युद्ध है उसकी समाप्ति की ओर वो जल्दबाजी कर रहा है। आंसर मिल गया मुझे सी नंबर। देखो भाई, एक बार कहानी समझ में आ जाए तो आपको ढूंढने में परेशानी नहीं होती है, हिंदी समझ में आ जाए ढूंढने में परेशानी नहीं होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको जब भी पैरा जंबलिंग सॉल्व करनी है, कोई भी सीक्वेंस सॉल्व करना है, कुछ भी आपको पैराग्राफ या पैसेज सॉल्व करना है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप रीडिंग करें। कम से कम 15 मिनट को दो मेरे साथियों दोस्तों, आप 15 मिनट तो कम से कम न्यूज़पेपर पढ़ने में लगाओ यार, ठीक है। आप नहीं लगाओगे तो दिक्कत आएगी, 15 मिनट नहीं दोगे तो दिक्कत आएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, 2-4 बातें तो अच्छी लिख दिया करो यार, समझ में आया नहीं आया क्या क्या नहीं है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बाय बाय, नमस्कार सर।